नमस्कार, मैं अम्बेश पंत पौड़ी मुख्यालय के राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पे विद्या मंदिर में पहुंचा हूं, जो विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है। मेरे साथ में आप देख रहे होंगे इस विद्यालय के ये छात्र छात्राएं हैं और ये छात्र संसद का भी हिस्सा हैं, यानी छात्र संसद ये है। साथ साथ में कुछ बालिकाएं भी हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा कि ये क्या कौन सा वो संचालित यहाँ पे कर रही हैं। पहले मैं यहाँ के जो छात्र संसद है उनके मंत्रिमंडल से बात कर लूँगा कि कौन कौन से मंत्रालय इनके पास हैं। हालांकि मेरी जानकारी में अभी भी आया है कि अनुशासनहीनता की वजह से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मैं बात कर लूँगा क्यों राष्ट्रपति शासन इनको लगाना पड़ा और कौन कौन से मंत्रालय इनके पास हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा, जो आप में से प्रधानमंत्री कौन है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नैतिक है। अच्छा प्रधानमंत्री जी, आप मुझे ये बताओ कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना पड़ा यहाँ पे? मतलब एक तो हमने काम भी ढंग से नहीं किया, ध्यान कोई कुछ भी बोल रहा था, बात भी नहीं मानते थे। टीचर्स को जो टीचर्स भी कुछ अपनी अपनी चलाते थे सब टीचर, जिसमें एक टीचर बोले ऐसा करना है तो सर, जैसे कोई भी टीचर्स हैं जैसे बात नहीं मानते थे ना, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए रूल्स नहीं थे यहाँ पे बराबर। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन हट करके फिर से आप विश्वास जीत पाएंगे? इसका तो मैं पहले बाकी मंत्रिमंडल का परिचय भी ले लूँगा, साथ साथ में जो कन्या भारती के जो यहाँ पे छात्राएं हैं मेरे साथ में, उनसे भी परिचय जान लूँगा। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र की, यानी जिस क्षेत्र में ये विद्यालय है, क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र के अंतर्गत उनको होती हैं जब वो अपने विद्यालय आते हैं या विद्यालय से वापस जाते हैं। आपसे मेरी बात होगी प्रधानमंत्री, आप के पास कौन सा मंत्रालय था, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कृष शाह है। मेरे पे उपसेनापति का कार्यालय है। आपका क्या शुभ नाम है? कोठारी, ये पहले वाइस कमांडर थे, अब मैं हूँ। चलो बधाई आपको। आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा शुभ नाम है शैलेश रादौड़ी और मैं शिक्षा विभाग को देखता हूँ। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं, HRD मिनिस्ट्री मतलब? यस सर। चलो बधाई आपको। आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा शुभ नाम शुभम है। आपके पास कोई मंत्रालय है? जी सर, जनरल मॉनिटर। अच्छा, आप जनरल मॉनिटर हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? आपका नाम? अब मेरा नाम साहिरा खान। परिचय और पद जो है आपके पास वो आप बता देंगे, ठीक? मैं सेनापति। मेरा नाम तरुण रावत है, मैं खेल मंत्री हूँ। मेरा नाम अनीशा ममगाई और मैं जनरल मॉनिटर। आपका क्या? मेरा नाम चेतना बॉगना और मैं कन्या भारती अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रिया नेगी और मैं कन्या भारती मंत्री हूँ। मेरा नाम संजना रावत है, मैं चिकित्सा मंत्री हूँ। चिकित्सा मंत्री। मेरा नाम सिमरन है, मैं चिकित्सा विभाग से हूँ। आपको चिकित्सा विभाग दिया हुआ, ठीक है। मेरा नाम रुद्रांशी डिमरिया और मैं उप शिक्षा मंत्री के पद पे थी। उप शिक्षा मंत्री जी, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम अनामिका नेगी और मैं सेनापति कमांडर। सर मेरा नाम खुशबू नेगी है और मैं यहाँ की वाइस प्राइम मिनिस्टर हूँ। मेरा नाम दिव्या शाह है और मैं उप कन्या मंत्री हूँ। परिचय सभी का हो गया या कोई रह गए? ये मैंने परिचय इन छात्रों से जाना, छात्र संसद जो थी। अब मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा, जो इस पूरे क्षेत्र में जब विद्यालय बच्चे आते हैं क्या क्या समस्याएं आप मुझे थोड़ा सा बताएं। जब आप विद्यालय आते हैं या विद्यालय से आप जाते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या आपकी जो ये छात्र संसद है, ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे अपनी समस्याओं को समाधान के लिए कहती, क्या क्या समस्या ऐसी? सर समस्याओं में तो सबसे पहले यहाँ सड़क समस्या है, क्योंकि आप भी आए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि जब आप सड़क में आते हैं तो सड़क में काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं, कंक्रीट वगैरह बिछी हुई हैं, तो मतलब एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा बना रहता है। मैं थोड़ा सा कन्या भारती के पास आना चाहूँगा। क्या शुभ नाम था आपका? चेतना बॉगना। आप कन्या भारती के अध्यक्ष हैं। हाँ जी। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो आप यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, आपके स्थानीय विधायक हैं राजकुमार पुरी जी, उनसे कहना चाहते हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें। क्या समस्याएं ऐसी हैं?
पहले तो यहाँ तिमली आने के रास्ते पे ऊपर एक गधेरा है जहाँ पूरा कूड़ा भरा हुआ है, वहाँ मतलब चलने की जगह भी नहीं रहती और वहाँ से दूर दूर तक भी इतनी स्मेल आती है कि वहाँ पे इंसान रह नहीं सकता है। वहाँ पे के जो घर वगैरह हैं वहाँ पे भी उनको भी रहने में बहुत दिक्कत होती है और उस कूड़े की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उस कूड़े को जल्द से जल्द साफ़ कराया जाए। कूड़े की समस्या इन्होंने बताई। विद्यालय के छात्र संसद के जो यहाँ पे मंत्री थे उनसे बातचीत करने के बाद मैं यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से बात कर लेता हूँ। हालांकि जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि इस विद्यालय में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो पूरी जो कमान है उसके सर्वे सर्वा अभी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ही हैं। मैं बातचीत कर लेता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा। धन्यवाद पंत जी। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग विद्यालय में आए और विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर करने के लिए आपने हम सब लोगों का सहयोग किया। इसके लिए आप सब लोग, पूरी टीम जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोग, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। अभी मैंने यहाँ पे बात की, जो छात्र संसद के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की, कई तमाम समस्याएं उन्होंने बताई, सड़क की समस्या बताई, कूड़े की उन्होंने समस्या बताई। क्या इसके लिए आपके विद्यालय की तरफ से या विद्यालय प्रबंधन समिति की तरफ से कोई प्रस्ताव विधायक जी को या यहाँ के जो सांसद हैं उस स्तर पर कभी दिए गए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये राष्ट्रपति शासन वाली बात है, ये भी एक हमारे शिक्षण का ही एक अंग है। क्योंकि यहाँ पर छात्र संसद का जब हम लोग गठन करते हैं तो एक लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है, उसी प्रणाली के अंतर्गत हम एक छात्र छात्राओं के बीच एक शिक्षण का एक प्रयोग करते हैं। और उसी प्रयोग के अंतर्गत एक प्रयोग मैंने इस बार नया जोड़ा इसमें, क्योंकि बच्चे तो अनुशासन में कहीं पर थोड़ा बहुत अप डाउन तो रहते ही रहते हैं। तो मुझे कहीं पर एक पॉइंट पकड़ करके मुझे लगा कि इनको थोड़ा अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए और इनको एक नया पार्ट भी सिखाया जाना चाहिए कि ये जो हमारी छात्र संसद है, इस छात्र संसद के साथ साथ क्या क्या हो सकता है। तो मैंने एक नया प्रयोग किया और इनको कहा कि भाई आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अब हम यहाँ पर विद्यालय में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, अभी आपकी छात्र संसद भंग मानी जाती है। तो तब से लेकर के मैंने आचार्य लोगों के साथ में और 2-3 बच्चे हैं जो अनुशासन देख रहे हैं, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं और उसी के अनुरूप हम जो है चल रहे हैं आजकल। तो ऐसी व्यवस्था के निमित्त हमने एक नया पाठ इन छात्र छात्राओं के सामने प्रस्तुत किया है। दूसरी बात, जो आप सड़क से संबंधित बात कर रहे हैं, इसके लिए तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इतने सारी पत्रावलियां हैं। शायद अभी मैंने 11 तारीख को डीएम साहब के माध्यम से भी एक पत्र डिपार्टमेंट को भेजा है और जबकि इस पर कोई भी कागजी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि मैं स्वयं कई बार अपने एक्शन साहब से मिलने भी गया PWD में, लेकिन इस सड़क की हालत, आप लोग आए भी हैं यहाँ पर, और मैं इस मंच के माध्यम से और इस मीडिया चैनल के माध्यम से समस्त जनप्रतिनिधियों को भी और जितने भी अधिकारी देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, एक बार इस सड़क का अवश्य मुआवजा करिए और देखिए कि वास्तव में इसमें जो चलने वाले छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, छोटी छोटी स्कूटियाँ लेकर के जब वो चलते हैं तो कई बार वो चोटिल भी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। जैसे भी बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, वो तो बहुत बड़ी बात है कि हॉस्पिटल, पहले सड़क तो बन जाए, सड़क बन जाए। वहाँ पर जो कूड़ा है, जिस कूड़े के कारण से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं भाई साहब वहाँ पर, और गर्मियों में तो वहाँ पर चलना, खड़ा रहना तो बहुत दूर की बात है, चलने में भी दिक्कत होती है, पैदल चलने वाला भी नहीं चल पाता वहाँ पर। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम, इस मीडिया के माध्यम से यही है कि समस्त अधिकारियों को मैं नमन करते हुए यही आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसका निस्तारण करने की जल्द से जल्द कोई प्रक्रिया करें, ताकि विद्यालय में आने वाले अनेक प्रकार के लोग आते हैं विद्यालय में, एक सामाजिक चेतना का केंद्र है, समाज से जुड़ा हुआ विद्यालय है, तो जो भी आए उसको सुविधा हो। और सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय हो रखी है, उसमें पैदल चलने वाला भी कई बार उसके पैर जो है लचक जाते हैं, ऐसे गड्ढे हो रखे हैं उसमें। तो निवेदन यही रहेगा कि इसको ठीक करवाएं। और आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद है, आप लोग आए विद्यालय में और इस समस्या को आप लोगों ने समझा है, और मैं समझता हूँ कि इसका कुछ न कुछ समाधान सरकार करेगी, यही उम्मीद है। थोड़ा सा सर मैं ये
तो इस तरह से यहाँ से जो प्रबंधन समिति है या प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के, उनकी तरफ से भी तमाम प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजे गए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी को प्रस्ताव भेजे गए हैं, विधायक जी को प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रस्ताव ही भेजे जाते हैं, इन पे काम नहीं होता। आखिर हमारी सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी, अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। यदि आपके पास ये पत्र आ गया तो आपको एक समय सीमा तय करनी होगी कि आपको कितने समय में इस समस्या का समाधान करना है। कई वर्षों से कूड़े और सड़क की जो समस्या है बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात करते हैं, एक समय सीमा जरूर निर्धारित करते हैं, लेकिन इन सड़कों में जो गड्ढे पड़े हुए हैं जहां से इन बच्चों को आने में दिक्कत होती है, ये फ्यूचर है इस देश का। और लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो ये छात्र संसद का हिस्सा भी हैं। यानी अब मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके तरफ से प्रस्ताव आने के बाद आपको 1 महीने के अंदर जितनी भी समस्याएं इन्होंने आपको बताई हैं उसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आपको अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार होना ही पड़ेगा। इन बच्चों के भविष्य के लिए आपको सुरक्षा देनी ही पड़ेगी, आपको सड़कें ठीक करानी ही होंगी।